औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 3 से 4 दिनों के वक्फे के बाद दोबारा मैं आपकी खिदमत में हाजिर आया हूँ। आज की इस वीडियो में हम हकीकी एदाद की नातिक और गैर नातिक एदाद में दर्जाबंदी किस तरह की जाती है उसको हम देखते हैं। आइए मिसालें हैं। दर्जे झैल एदाद की दर्जाबंदी नातिक और गैर नातिक एदाद में करो। तकरीबन 12 से 13 मिसालें मैंने यहाँ पर लिखी हैं। चंद मिसालें मैं किए देता हूँ। चंद मिसालों पर होमवर्क लिखा गया है, उन मिसालों को आप करें। पहली मिसाल है 7 जज़र 5 बराबर होता है 7 ज़रब, ब्रैकेट में आप जज़र 5 की कीमत लिखें, यानी 5 का जज़रुल मुरब्बा लिखें जो कि 2.236 डैश 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 है। अब 2.236 डैश डैश को जब आप 7 से ज़रब करोगे तो आपको हासिल ज़रब 15.652 डैश 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 हासिल होगा। 15.652 डैश 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 को जब आप बगौर देखोगे, इसका मुतालिया करोगे, आपको 2 बातें यहाँ समझ आएंगी। पहली बात ये कि डैश 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 बताता है कि अदद गैर मुख्ततम है, यानी इख्तिताम पजीर नहीं है। मा सिवा इसके कोई अदद यहाँ पर दोबारा लिखा नहीं जा रहा है, यानी एदाद की तकरार अमल में नहीं आ रही है, लिहाजा ये अदद गैर तकरारी है। और तारीफ के नुक्ते नज़र से आप जानते हो कि हर वो अदद जो गैर मुख्ततम हो और गैर तकरारी हो वो गैर नातिक अदद कहलाता है। तो लिहाजा ये अदद एक गैर नातिक अदद है। तो अदद चूंकि गैर मुख्ततम और गैर तकरारी है, इसलिए ये अदद गैर नातिक अदद है। आइए दूसरी मिसाल की तरफ चलते हैं। 7 बटे जज़र 5, जज़र 5 बटे में है, और जब बटे में कोई गैर नातिक अदद आता है तो आप जानते हो कि उसको माकूल बनाते हुए या नातिक बनाते हुए हल किया जाता है। तो 7 बटे जज़र 5 दोबारा लिखें। ज़रब जज़र 5 का माकूली जुज़ हमको लिखना है शुमार कोनिंदा और नसब नुमा में। जज़र 5 बटे जज़र 5, फिर 7 ज़रब जज़र 5, 7 जज़र 5 होता है बटे जज़र 5 ज़रब जज़र 5, जज़र 25, और जज़र 25 का जवाब बराह रास्त 5। 7 जज़र 5 बटे 5 को हम 7 बटे 5 ज़रब जज़र 5 की मिकदार ब्रैकेट में 2.236 डैश 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 लिखेंगे। अब 7 को जब आप 5 से तकसीम करते हो ना तो आपको 1.4 हासिल होता है। 1.4 से जब 2.236 डैश डैश को जब आप ज़रब करोगे तो आपको हासिल होने वाला अदद होगा 3.1304 डैश डैश डैश। अब ये अदद भी गैर मुख्ततम है, इख्तिताम पजीर नहीं है, और किसी भी हिंदसा या अदद की तकरार अमल में नहीं आ रही है, लिहाजा ये अदद एक गैर नातिक अदद है। तो अदद चूंकि गैर मुख्ततम और गैर तकरारी है, इसलिए ये अदद गैर नातिक अदद होता है। आइए अगली मिसालों की तरफ चलते हैं। मिसाल नंबर 3 है जज़र 2 जमा 21। तो जज़र 2 जमा 21 बराबर जज़र 2 की मिकदार आपको लिखनी है 1.4142 डैश डैश डैश, ब्रैकेट में रखें, जमा 21 1.4142 डैश डैश में जब 21 को आप जमा करोगे तो आपको हासिल अदद 22.4142 डैश 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 हासिल हो रहा है। डैश 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 बताता है कि अदद गैर मुख्ततम है और कोई अदद रिपीट नहीं हो रहा है, यानी उनकी तकरार अमल में नहीं आ रही है, जो जाहिर करता है कि गैर तकरारी है। तो लिहाजा ये अदद गैर मुख्ततम और गैर तकरारी है। तारीफ के एतबार से, नुक्ते नज़र से ये अदद एक गैर नातिक अदद होता है। अगली मिसाल की तरफ आए। पाई नफी 2, पाई की कीमत है 3.1415
डैश 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 नफी 2 बराबर होता है 3.1415 डैश 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 में से 2 जब तफरीक करोगे तो हासिल तफरीक हासिल होगा 1.1415 डैश डैश डैश। अब ये अदद गैर मख्ततम और गैर तकरारी है, लिहाजा गैर नातिक अदद है। आइए पांचवी मिसाल को देखते हैं। 2 नफी जज़र 5, 2 नफी जज़र 5 की कीमत 2.236 डैश 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 2 में से 2.236 डैश डैश को जब आप तफरीक करते हो तो हासिल तफरीक होगा नफी 0.236 डैश डैश डैश। तो नफी 0.236 डैश 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 और कोई किसी अदद की तकरार अमल में नहीं आ रही है, इसलिए ये अदद भी एक गैर नातिक अदद है। छठी मिसाल की तरफ आए। 3 जमा जज़र 23 नफी जज़र 23 ब्रैकेट को दूर करें। 3 जमा जज़र 23 नफी जज़र 23 जमा जज़र 23 नफी जज़र 23 कट जाते हैं, बचेगा 3 और 3 को हम 3/1 की सूरत में लिखते हैं। 3/1 जब हम 3 को लिखते हैं तो 3/1 P/Q की शक्ल में आ रहा है और आप जानते हो कि हर वो अदद जिसे P/Q की शक्ल में लिखा जाए जहां Q 0 के बराबर न हो एक नातिक अदद या एक माकूल अदद कहलाता है। तो लिहाजा 3/1 यानी 3/1 की सूरत में हम लिखते हैं जो कि P/Q की शक्ल में है, इसलिए ये अदद एक नातिक अदद होता है। आइए सातवीं मिसाल की तरफ चलते हैं। 2 जज़र 7 बटे 7 जज़र 7 2 जज़र 7 बटे 7 जज़र 7। तो जज़र 7 यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, 2/7 बचता है। जब आप यहाँ भी अपने जवाब को यानी अपने इस मिसाल के हल को इख्तिताम आप दे सकते हो, इसलिए कि 2/7 P/Q की शक्ल में है, या फिर आप 2 को 7 से तकसीम करते हुए हासिल तकसीम या खारिज किस्मत मालूम कर सकते हो, जो कि हमें 0.285714 डैश 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 हासिल होता है। तो इस हिस्से को जब आप देखोगे ना तो यहाँ पर 2.85714 दोबारा रिपीट हो रहा है, यानी 2.85714 की तकरार अमल में आ रही है, लिहाजा ये तकरारी है। और जो कोई अदद जो तकरारी होता है आप जानते हो वो नातिक होता है, तो लिहाजा ये अदद तकरारी है, इसलिए ये नातिक है। अगर आपको इस हिस्से को नहीं भी लिखना है ना तो 2/7 लिखकर अदद P/Q की शक्ल में है, इसलिए ये नातिक है, आप लिख सकते हो। तो इस अंदाज से दिए गए हकीकी एदाद में नातिक एदाद कौन कौन से हैं और गैर नातिक एदाद कौन कौन से हैं उनको मालूम किया जाता है। ये 5 से 7 मिसालों को सामने रखते हुए मैं उम्मीद करता हूँ कि 4-5 मिसालें जो होमवर्क के लिए दी गई हैं वो आप ज़रूर करेंगे। अज़ीज़ तलबा तालिबात, निज़ाम एदाद का आखिरी हिस्सा हकीकी एदाद के लिए कुव्वत नुमा के कवानीन है। आइए ये कवानीन या कुलियात क्या हैं उसको देखते हैं और मिसालों के हल में इन कुलियात या इन कवानीन का इस्तेमाल या इतलाक किस तरह किया जाता है उसको देखते हैं। अगर ये 0 से बड़ा एक हकीकी अदद है और P और Q 2 नातिक एदाद हैं तो पहला कुलिया है ये की कुव्वत P ज़रब ये की कुव्वत Q बराबर ये की कुव्वत P जमा Q होता है, यानी कुव्वतों की जमा होती है। दूसरा कुलिया ये की कुव्वत P तकसीम ये की कुव्वत Q बराबर होता है ये की कुव्वत P नफी Q, यानी कुव्वतों की तफरीक यहाँ पर ली जाती है। तीसरा कुलिया है ये की कुव्वत P ब्रैकेट की कुव्वत Q बराबर होता है ये की कुव्वत P ज़रब Q, यानी तीसरे कुलिये में कुव्वतों का हासिल ज़रब लिया जा रहा है।
चौथा कुलिया है ए की कुवत P ज़रब B की कुवत P। यहाँ B ए और B जो है ये दोनों हकीकी एदाद हैं। ए की कुवत P ज़रब B की कुवत P बराबर होगा ए ज़रब B ब्रैकेट की कुवत P, यानी P जो है कुवत को मुश्तरिक कुवत के तौर पर यहाँ ब्रैकेट के बाहर ऊपर की जानिब लिखा जा रहा है। तो ये चार कुवत नुमाई कुलियात हैं या क़वानीन हैं हकीकी एदाद के लिए। आइए इन चारों कुलियात का इस्तेमाल करते हुए मिसालों को किस तरह मुख्तसर किया जाता है उसको देखते हैं। मिसालें मैंने लिखी हैं यहाँ पर। मुनासिब कुवत नुमाई क़वानीन के इस्तेमाल से झील को मुख्तसर करो। मिसाल नंबर 1 है 2 की कुवत 2/3 ज़रब 2 की कुवत 1/3। ये मिसाल पहले कुलिये के मुवाफिक है। पहले कुलिये में ए की कुवत P ज़रब ए की कुवत Q बराबर ए की कुवत P जमा Q हो रही है, तो लिहाजा यहाँ 2 की कुवत 2/3 जमा 1/3 होगा। 2/3 में जब 1/3 को हम जमा करते हैं तो 3/3 हासिल होता है और 3/3 कैंसिल होकर 1 जवाब आता है। 2 की कुवत 1, और आप जानते हो 2 की कुवत 1 जो है वो 2 के बराबर होता है। तो लिहाजा 2 की कुवत 2/3 को जब हम 2 की कुवत 1/3 से ज़रब करते हैं तो मुख्तसर तरीन सूरत या शक्ल उसकी हासिल ज़रब के तौर पर हमें 2 हासिल होती है। आइए अगली मिसाल की तरफ। मिसाल नंबर 2 3 की कुवत 1/5 ब्रैकेट की कुवत 4। इस मिसाल को हल करने के लिए तीसरे कुलिये का हमें इस्तेमाल करना होगा। ए की कुवत P ब्रैकेट की कुवत Q बराबर ए की कुवत P ज़रब Q। तो 3 की कुवत 1/5 ब्रैकेट की कुवत 4 बराबर होता है 3 की कुवत 1/5 ज़रब 4 1 चौक 4/5। लिहाजा 3 की कुवत 4/5 3 की कुवत 1/5 ब्रैकेट की कुवत 4 की मुख्तसर तरीन शक्ल है। आइए तीसरी मिसाल मैंने यहाँ पर ली है 7 की कुवत 1/5 बटे 7 की कुवत 1/3। इन कवानीन पर जब आप नजर डालोगे तो ये मिसाल दूसरे कुलिये के इतलाक से हल की जाने वाली मिसाल है। तो 7 की कुवत 1/5 बटे 7 की कुवत 1/3 बराबर होता है 7 की कुवत 1/5 नफी 1/3। 1/5 नफी 1/3 दो कसरों की तफरीक है, और आप जानते हो कि कसरों की जमा या कसरों की तफरीक नसब नुमाओं का जुआज़ाफ़े अक्ल लेकर किया जाता है। तो 5 और 3 का जुआज़ाफ़े अक्ल 15 होगा। अब 5 का पहाड़ा 15 आने तक पढ़ा जाएगा, या दूसरे अल्फाज में 15 को 5 से तकसीम किया जाएगा। तो 5 3 15। तो इस शुमार कुनिंदे को हमें 3 से ज़रब करना पड़ेगा, है ना। अब 3 का पहाड़ा 15 आने तक पढ़ो, या फिर 15 को 3 से तकसीम करो। 3 5 15 5 आ रहा है, तो इस शुमार कुनिंदे को हमें 5 से ज़रब करना पड़ेगा। 3 इक्के 3 नफी दरमियान में है, नफी 5 इक्के 5 3 नफी 5/15 जो कि कुवत है, और 7 की कुवत जमा 3 नफी 5 नफी 2 होता है। तो 7 की कुवत नफी 2/15, ये 7 की कुवत 1/15 1/5 माफ करना बटे 7 की कुवत 1/3 की मुख्तसर तरीन शक्ल है। आइए चौथी मिसाल की तरफ चलते हैं। 13 की कुवत 1/5 ज़रब 17 की कुवत 1/5। ए की कुवत P ज़रब B की कुवत P बराबर होता है ये ज़रब B ब्रैकेट की कुवत P, यानी कुवतें मसावी हैं, इसलिए उसे मुश्तरिक कुवत के तौर पर या कॉमन कुवत के तौर पर उसे बाहर लिया जा रहा है। तो लिहाजा 13 की कुवत 1/5 ज़रब 17 की कुवत 1/5 बराबर होता है ब्रैकेट में 13 ज़रब 17 ब्रैकेट की कुवत 1/5। 17 और 13 का हासिल ज़रब
221 होता है। तो 221 की कुव्वत 1/5, ये मरहला 13 की कुव्वत 1/5 ज़रब 17 की कुव्वत 1/5 का इख्तसार कहलाता है। आइए पांचवी मिसाल को देखें। 64 की कुव्वत 1/2। अब 64 को अगर आप तकसीम करते चलोगे, यानी मुफर्रद अज्जाए ज़रबी अगर 64 के निकालोगे तो 64 2 से सबसे पहली मर्तबा तकसीम होता है, फिर 32 भी 2 से तकसीम होता है, 16 भी 2 से तकसीम पजीर है, 8 भी 2 से तकसीम पजीर है। तकसीम करोगे तो 4 हासिल होगा, 4 भी 2 से तकसीम पजीर है, तकसीम करोगे तो 2 हासिल होगा, 2 भी 2 से तकसीम पजीर है, तकसीम करोगे तो 1 हासिल होगा। तो लिहाजा 2 1 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो 2 जब आपस में 6 मरतबा ज़रब पाएगा ना, तो हमें हासिल होने वाला अदद 64 होगा। यानी 64 की कुव्वत नुमाई शक्ल जो है वो 2 की कुव्वत 6 होती है। तो 64 को 2 की कुव्वत 6 के तौर पर लिखें। फिर ब्रैकेट की कुव्वत 1/2, यहां भी तीसरा कुलिये का इतलाक हो रहा है। 2 की कुव्वत 6 ज़रब 1/2, 2 1 2, 2 तिया 6। मैं यहाँ तकसीम किए देता हूँ, 2 1 2, 2 तिया 6, 2 की कुव्वत 3, और 2 की कुव्वत 3 जो है आप जानते हो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 जवाब हासिल होता है। तो 64 की कुव्वत 1/2 का इख्तसार हमें 8 के तौर पर हासिल होता है। आइए छठी मिसाल की तरफ चलते हैं। 32 की कुव्वत 1/5। 32 की कुव्वत नुमाई सूरत 2 की कुव्वत 5 है, तो लिहाजा 32 के जगह पर 2 की कुव्वत 5, फिर ब्रैकेट की कुव्वत 1/5 लिखें, फिर बराबर होता है 2 की कुव्वत 5/1/5। ये 5 5 कैंसिल होंगे, 2 की कुव्वत 1 हासिल होगा, और आप जानते हो 2 की कुव्वत 1 2 के बराबर होता है। तो 32 की कुव्वत 1/5 को मुख्तसर कर लेने के बाद हमें जवाब की सूरत में 2 हासिल होता है। सातवीं मिसाल भी बिल्कुल इसी तर्ज की है। 125 की कुव्वत 1/3, और आप जानते हो 125 की कुव्वत नुमाई शक्ल 5 की कुव्वत 3 है, ब्रैकेट की कुव्वत 1/3, फिर बराबर होगा 5 की कुव्वत 3 ज़रब 1/3। यहाँ कुव्वत नुमा का तीसरा कानून इस्तेमाल में आ रहा है, फिर 3 3 कैंसिल होकर 5 की कुव्वत 1 और 5 की कुव्वत 1 5 के बराबर होता है। आठवीं मिसाल 9 की कुव्वत 3/2, 9 की कुव्वत नुमाई सूरत 3 की कुव्वत 2 की कुव्वत 3/2 बराबर होगा 3 की कुव्वत 2, ये 2 ज़रब 3/2, ये 2 2 कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए कि एक शुमार कुनिंदे में और दूसरा नस्ब नुमा में है। 3 की कुव्वत 3 बच रहा है, और 3 की कुव्वत 3 आप जानते हो 27 के बराबर होता है। तो 9 की कुव्वत 3/2 को मुख्तसर कर लेने के बाद हमें जवाब 27 हासिल होता है। मिसाल नंबर 9, मिसाल नंबर 10 और मिसाल नंबर 11, ये तीनों मिसालें मिसाल नंबर 5, 6, 7 और 8, इन्हीं मिसालों की तर्ज पर ये तीनों मिसालें। 32 को कुव्वत नुमाई शक्ल में पहले जाहिर करें, फिर तीसरे कानून का इस्तेमाल करते हुए हल करें। 16 को कुव्वत नुमाई शक्ल में जाहिर करें, फिर तीसरे कुलिये या कानून का इस्तेमाल करते हुए हल करें। 125 को भी कुव्वत नुमाई शक्ल दें, फिर 125 की कुव्वत नुमाई शक्ल आप जानते हो 5 की कुव्वत 3 होगा, 5 की कुव्वत 3 की कुव्वत नफी 1/3, इसको मुख्तसर करते हुए आप जवाब हासिल करें। अगली 3 मिसालें 12वीं, 13वीं और 14वीं मिसालें हैं। 2 की कुव्वत 2/3 ज़रब 2 की कुव्वत 1/5, पहला कानून या पहला कुलिया इस्तेमाल करते हुए इसको हल करें। मिसाल नंबर 13, 11 की कुव्वत 1/2 बटे 11 की कुव्वत 1/4, दूसरा कानून इस्तेमाल करते हुए हल करें। मिसाल नंबर 14, 7 की कुव्वत 1/2 ज़रब 8 की कुव्वत 1/2,
ये चौथा का कानून या चौथा कुलिया, ये की कुवत P ज़रब B की कुवत P बराबर ब्रैकेट में ये ज़रब B ब्रैकेट की कुवत P, इस कानून को इस्तेमाल करते हुए 14वीं मिसाल आप हल करें। इस तरह जो है मैं उम्मीद करता हूं कि ये 5 या 6 मिसालें पिछली 8 या 9 मिसालों को देखते हुए इंशाल्लाह आप ज़रूर करेंगे। तो यहाँ निज़ाम-ए-एदाद का ये सबक जो है, पहला सबक या पहला टॉपिक या पहला चैप्टर आप कह लो, यहाँ पर मुकम्मल होता है। अब अगले वीडियो में इंशाल्लाह हम दूसरा जो टॉपिक है उसका आगाज़ करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।